राहुल बोले आरएसएस बीजेपी कुछ बिजनेसमैन के हाथों देश को बेचना चाह रही है। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि जनता सवाल न करे, चुप रहे ताकि कुछ बिजनेसमैन के हाथों में देश बेच सकें। राहुल ने केरल के कोच्चि में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, कांग्रेस ही संविधान को बचा सकती है। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़, घायल हुए जवान शहीद। दरअसल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में आतंकियों की तलाश के दौरान रविवार को सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। इस दौरान 8 जवान घायल हो चुके हैं। इनमें से एक जवान को सोमवार के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। शहीद जवान की पहचान हवलदार गजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। किश्तवाड़ा में दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। अधिकारियों के मुताबिक जंगल में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई टीमें तैनात की गई हैं। ड्रोन और स्नाइपर डॉग्स की मदद से जंगलों की तलाश की जा रही है। बंगाल में एसआईआर पर 1.25 करोड़ लॉजिकल डिस्पेंसरी नोटिस जारी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिलीज एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि एसआईआर के तहत करीब 1.25 करोड़ लॉजिकल डिस्पेंसरी नोटिस किए गए हैं, जो पिता पुत्र की उम्र, नामों की स्पेलिंग, खासकर बंगाली नामों में अंतर ऊपर होने से भेजे जाते हैं। याचिकाकर्ताओं ने वकील कपिल सिब्बल प्रक्रिया पर उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि उम्र के अंतर, नामों की स्पेलिंग पर सवाल है, इसलिए लिस्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही बीएलओ की सुधार भी प्रक्रिया में मदद की जाए। दिल्ली की सोनमर्ग में पारा -8.9 डिग्री देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण लगातार माइनस में बना हुआ है। रविवार को सोनमर्ग की घाटी का तापमान -8.9 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला। श्रीनगर का तापमान जहां आपको -4.7 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला। शोपिया और पहलगाम का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला था। दरअसल उत्तर के मैदानी राज्यों में पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी में सर्दी का असर है। इन इलाकों में घना कोहरा छाया है। पंजाब के हवलदार में सुबह से विजिबिलिटी बहुत जीरो है। वहीं यूपी में अचानक मौसम पलट गया है। लखनऊ, बाराबंकी समेत कई शहरों में सोमवार सुबह बारिश देखने को मिली है, जबकि अलीगढ़ में ओले गिरे हैं। वहीं बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ की आगामी 24 से 72 घंटों के दौरान बारिश गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। सीबीआई के चीफ एक्टर विजय थलापति ने सीबीआई 8 दिन में दूसरी बार पूछताछ कर रही है। विजय सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे नई दिल्ली सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। उनसे पिछली बार घंटे पूछताछ रही। 12 जनवरी को उनसे करीब 6 से ज्यादा घंटे पूछताछ किए गए थे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक विजय दिल्ली के ताजमहल होटल में ठहरे हुए हैं। वहीं से काल रेंज रोवर में सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। उनसे भगदड़ को लेकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल हुआ यूं कि 27 सितंबर 2025 को करूर में विजय थालापति विजय की रैली में भगदड़ हुई थी, जिसमें करीब 41 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसके बारे में सीबीआई से पूछताछ कर रही है। चांदी को पहली बार काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है। चांदी पहली बार 3 लाख के पार पहुंची है, जबकि पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान ये 30 से 40 किलो प्रति रुपए बढ़ी है। जबकि आपको बता दें कि चांदी के दाम आज 19 जनवरी को MCX पर 3.20 लाख रुपए प्रति किलो पार पहुंच गए, यानी कि करीब 1 किलो चांदी अब 3 लाख रुपए की पार है। इनमें 15,000 रुपए की ज्यादा कीमत तेजी आई है। शुक्रवार को चांदी 2.87 लाख रुपए के करीब थी, जबकि MCX एक कंपनी है जिसमें 15 दिसंबर 2025 से आसपास चांदी 2 लाख रुपए पहुंची थी, यानी चांदी को 2 से 3 लाख पहुंचने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा है। वहीं इसे 1 से 2 लाख पहुंचने में करीब 9 महीने लग गए थे, जबकि 50,000 से 1 लाख पहुंचने में करीब 14 साल लगे हैं। देखिए नीट छात्रा रेप मामले में सम्राट के लिए चूड़ियां लेकर पहुंची कांग्रेस, सीएम का पुतला फूंका। दरअसल पटना में नीट छात्रा से रेप के मामले में राजनीति गर्म है। इस मामले को लेकर पटना में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शन में कार्यकारी महिलाएं गृह मंत्री के लिए चूड़ियां लेकर पहुंची है। कांग्रेस ने सीएम तीस का पुतला भी फूंका है। बिहार में प्रदर्शन कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने प्रभारी कृष्ण लाल के अगुवाई में काफी प्रदर्शन देखने को मिला है। इधर डिप्टी सीएम सम्राट सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार की ओर से पुलिस को पूरी छूट गई है। एसटीएफ अपना काम कर रही है, जो भी दोषी होगा उसे खींचकर सामने लाया जाएगा। जबकि मामले पर सीआईडी और एडीजीपी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कुछ ऐसे एविडेंस कलेक्ट किए हैं जहां रिपोर्ट में अगले 2 से 3 दिन आने की संभावना है। लेकिन नीतीश का लालू पर निशाना देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि यदि हटे तो पत्नी को सीएम बना सकते हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 30 दिन सीतामढ़ी पहुंची है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने करीब 4 से 500 करोड़ रुपए विकास के शिलान्यास की योजनाओं का किया है लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने यहाँ सभी को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में क्या था,
लोग शाम के बाहर घर से नहीं निकलते थे। समाज में विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम झगड़ पड़ते थे। पहले के इलाज के इंतजाम नहीं थे, सड़कें कम थी, बिजली बहुत कम थी। हम लोगों की सरकार आई तो व्यवस्था सुधरी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपने मंच से लालू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो गड़बड़ी करता था, हटा दिया, अपनी पत्नी को सीएम बनाया। मुख्यमंत्री इसके बाद शिवहर में करीब 58 करोड़ रुपए की लागत वाली 103 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।